बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समीर रशीद। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी और थैंक यू सो वेरी मच नफीसा, हर वीडियो देखने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए और सीखने के लिए कि मोज़रेला चीज़ बनानी सिखा दें मैम। तो आज मैं आपको मोज़रेला चीज़ बनानी सिखा रही हूँ। उसके लिए जो सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए हमें कच्चा दूध और खुला दूध। पैकेट वाला दूध इसमें किसी काम का नहीं है, उबला हुआ दूध इसमें किसी काम का नहीं है। इसकी बेसिक वजह ये है कि हमने जो इसके अंदर इसके अपने अज्जा हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ैट, और जो फ़ैट जो है वो क्रीम की सूरत में बनता है, वो हमें इसके अंदर कच्ची फॉर्म में चाहिए, जिससे कि बाकायदा जो है वो मोज़रेला चीज़ जो है उसके अंदर जो है वो एक स्पेसिफिकली जो है वो रेशा पैदा होगा। ठीक है। अब जो है ये 1 किलो दूध है, कच्चा दूध है, पैकेट में बंद मेरे पास दूध आया है। चूल्हा चलाया हुआ है मीडियम, और ये देगचा जो है अभी बिल्कुल ठंडा देगचा। ठीक है। अभी मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और चूल्हे को मज़ीद स्लो करते हुए मैं जो है वो 1 किलो दूध जो है 1 किलोग्राम जो है वो दूध जो है वो ऐड करूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। इतना कोई अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने दूध देने वाले हैं उनमें जो सबसे अच्छा दूध है वो इसी का ही जो है वो दूध कंसीडर होता है, इसलिए हम ये दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जो है वो मैं इसको ज़रा चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। साथ जनाब चूल्हे को स्लो करके इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं हिलाना शुरू करने से पहले दूध को फाड़ने के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए वो है सिरका और लीमू का रस। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं इसके अंदर ले रही हूँ लीमू, क्योंकि लीमू मेरे पास जो है वो अवेलेबल हैं और लीमू ताज़े हैं। सिरका भी मेरे पास है, लेकिन चूँकि लीमू ताज़े पड़े हुए हैं तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। मैं यहाँ पे जो है वो लीमू का रस निकाल लेती हूँ साथ साथ, ताकि हम दूध को फाड़ सकें। और दूध को हमने बिल्कुल भी उबालना नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूध को हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमने हल्का सा नीम गरम करना है। अब मैं निकाल रही हूँ लीमू का रस। फिर मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको हिलाना शुरू करती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हम मोज़रेला चीज़ का स्टेप 1 कर सकें। एकदम चूल्हे को तेज़ करके आपने दूध को गर्म करने की कोशिश नहीं करनी। ये नफीसा जो कह रही थी उसने ये स्टेप जो हैं वो ख़ास तौर पे चेक करने और देखने हैं, ताकि उसको पता चले कि उससे बेसिकली चीज़ बनाते हुए गलती कौन से स्टेप पे हुई थी। बहुत से काम हम बहुत जल्दबाजी में कर रहे होते हैं, इस वजह से भी जो है वो हमसे थोड़ा बहुत कभी कभी जो है वो काम ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारा काम ख़राब हो, क्योंकि दूध भी महंगा है, तो ये गैस भी सर्दियों में महंगी होती है। और सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप लोगों का टाइम सबसे ज़्यादा कीमती होता है, तो उसको आपने हमेशा जो है वो अच्छे कामों में सर्व करना है। बेसिकली 3 लीमू का जूस मैंने निकाल लिया, लेकिन लाजमी नहीं है कि 3 लीमू का जूस इसके अंदर जाए। ये 1 किलो दूध है, इसके अंदर बड़ा 1 लीमू बहुत होगा, और अगर लीमू का साइज़ छोटा है तो 1.5 लीमू इसके अंदर बहुत होगा। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है नीम गर्म करने के लिए। ठीक है जनाब।
अब हम जो है वो साथ में इसमें मज़ीद पानी लेंगे। अभी मैंने पानी जो है वो रख दिया अपने पास, लेकिन अभी मुझे पानी चूल्हे पे नहीं रखना। अब आप हल्का हल्का धुआं अगर आपको नज़र आ रहा हो, अब मुझे चूल्हे को बंद करना है। क्यों? क्योंकि 3-4 सेकंड के लिए मेरी उंगली इसके अंदर डिप हो रही है। अब मुझे 1 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके इसको हिलाना है। ठीक है, ये पॉइंट आपने अपने पास नोट करना है कि हमने इसको अब चूल्हा बंद करके 1 मिनट के लिए ऐसे कंटिन्यूसली हिलाना है। और इस तरह करके तेज तेज नहीं हिलाना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है आपने। अब मैं कैमरे को थोड़ा सा मज़ीद क्लोज लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि ये स्टेप आप लोग प्रॉपर तरीके से देख सकें। अब हमने क्या करना है, अब हमने दूध को फाड़ना है। और दूध को फाड़ने के लिए हमारे पास इस वक्त क्या है, इस 1 मिनट के लिए दे दें। दूध को फाड़ने के लिए इस वक्त हमारे पास है नींबू का रस। इसके अंदर कुछ बीज वगैरह मुझे नज़र आया था, तो मैं इसको स्टेन करके लेके आ रही हूँ। ये नींबू का रस है जो हमने अभी निकाला है। अब इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिला के इस तरह। अगर आपको महसूस हो कि दूध नहीं फटा, तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऐड करेंगे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हिलाएंगे। जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएंगे, आपको खुद महसूस होगा कि दूध फट चुका है। के अंदर स्टेन किया था, तो उसकी वजह से ये जब जूस निकला है तो वो एक बड़े लीमू के बराबर हो गया। हिलाते रहें इसको बिल्कुल आराम आराम से। इस स्टेप के ऊपर आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी। एक्चुअली स्टेप यही है जिससे आपकी जितनी भी मोज़रेला चीज़ तैयार होनी है, उसके लिए आपने पनीर को निकालना है। ये देखिए, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपको ये नज़र आने शुरू हो गया ये पनीर। इसी तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना है। कंटिन्यूसली कम से कम 3 से 4 मिनट तक आप इसको हिलाते रहेंगे।
अब आप इसको देख रहे हैं कि ये जो पानी है इसको हमने 3-4 मिनट तक लगातार हिलाया है तो पानी अलग हो गया है। और जो हमारा पनीर है वो रेज़ा रेज़ा नहीं है, वो एक प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में जो है वो हमारे पास यहाँ पे अलग हो गया है। आपने ये क्यों अलग अलग रेज़ा रेज़ा नहीं हुआ? क्योंकि आपने चम्मच को बिल्कुल स्लोमो में चलाया है। अब आप देख लें, सामने आपके कैमरा है, जो हमारी चीज़ तैयार होनी है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और जो पानी है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हमने बेसिकली क्या काम करना है यहाँ पे, अभी हमने इसको करना है स्टेन। मैं इसको स्टेन करके आपके पास लेके आती हूँ। इसको स्टेन करने के लिए मैं लेके जा रही हूँ। ये देखें, ये अभी मैं इसको स्टेनर में डाल के ले आई हूँ। ये देखें, आप अगर इसको देख सकें। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में ये पानी है, ये आप देख लें। मैं अब कैमरे को ज़रा थोड़ा सा सेट कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख लें। अभी ये पानी है और अभी चूल्हा मैंने जो है वो चलाया। अब चूल्हे को थोड़ा सा मैंने मीडियम करना है। मीडियम करके इसके अंदर मैंने ऐड करना है नमक। और नमक मैंने क्यों ऐड करना है, उसकी सिर्फ बेसिक वजह ये है कि जो दूध को हम लोगों ने नींबू डाल के फाड़ा है उसका जायका इसके अंदर से ख़त्म करना है और चीज़ के अंदर हल्का सा जो है वो सेवरी सा जो है वो जायका लेके आना है। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से आप जो है वो पानी निकालेंगे। ये देखें, इसके अंदर से आप जो है वो एक्स्ट्रा पानी जो है उसको निकालें अच्छे तरीके से। अगर आपके पास काफ़ी टाइम हो तो आप इसको मलमल के कपड़े में छोड़ दें, ये ऑटोमेटिकली 1-2-2.5 घंटे तक ड्राई हो जाएगा। मोज़रेला चीज़ का कलर हमेशा से प्योर वाइट होता है और चेडर चीज़ हल्की सी क्रीमी कलर में होती है। अब मैं थोड़ा सा मीडियम करूँगी फ्लेम। जब पानी में नमक डाल के रखा है और मुझे इसको हल्का सा पानी को मिक्स करना है। अब आपने इस पानी को चेक करना है कि ये हल्का सा नीम गर्म हो। ये देखें, अभी भी इसके अंदर से जो है वो पानी निकल रहा है। इस तरीके से निकाल के
अब हमने सबसे पहले जो है वो हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद हम लोगों ने जो बड़ा वाला चूल्हा है उसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। 1 मिनट। इस वाले को चलाते हैं। इधर रख देते हैं पानी को। अब हम इंतज़ार करते हैं कि ये पानी जो है वो नीम गर्म हो जाए। ये मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इसके करीब करूँगी इसको, ताकि आप लोगों को प्योर ये वाला स्टेप जो है वो नज़र आए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये नीम गर्म पानी होना शुरू हो गया। भाई हम वेट कर लेते हैं 2 से 3 मिनट में, और इसको स्लो फ्लेम पे ही आपने जो है वो नीम गर्म करना है। हमारा जो पानी हमने रखा था वो नीम गर्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, अभी चूंकि नीम गर्म हुआ बिल्कुल, तो अभी चूल्हे को मैंने बंद नहीं किया, बिल्कुल चूल्हे को जो है वो मैंने स्लो किया हुआ। अब ये जो चीज़ थी तो हमने इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालने के साथ हमने इसको हिलाना है। हिलाने का बेसिकली मकसद क्या है कि इसके अंदर जो हम लोगों ने नींबू का रस डाला था, इसको दूध को फाड़ने के लिए और पनीर को तैयार करने के लिए वो इसके अंदर से थोड़ा सा निकल जाए। तो अब ये देखेंगे हिलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, ये जैसा है ये वैसे ही पानी के अंदर तैरता रहेगा। और आप इसको हिला इसलिए रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से आप इसको सेट कर सकें। अब आपने जो है वो इसको कप पानी निकालना इस तरीके से। ये वो वाला पानी आप इसके अंदर से निकालेंगे जो कि फटे हुए दूध के अंदर आपने नींबू का रस डालते हुए डाला था। अब वो इसके अंदर से हम इसको खोल खोल के जो है वो निकालेंगे। ये सारी ट्रिक्स और टिप्स होती हैं, ये ज़्यादातर जो है वो घर में लोग इसलिए भी ये चीज़ें नहीं बनाते कि ये टाइम टेकिंग होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ मेहनत होती है, आपको इंग्रेडिएंट्स अलग अलग ख़रीदने होते हैं, फिर आपको ये तैयार होके मिलती। अब देखें, जब मैंने आपको बताया था कि देखें कितनी ज़्यादा पनीर निकली है, अब वो पनीर निकली थी। अब उसके बाद स्टेप्स करने के बाद, पानी निकालने के बाद हमारे पास जो कम अज़ कम चीज़ तैयार होगी वो 100 ग्राम तैयार होगी। ये देखिए, ऐसे कर कर के आपने इसको निकालना है। जितना आप इसमें से पानी निकालेंगे, कुछ लोकल चीज़ जो बना के देते हैं वो वज़न बढ़ाने के लिए और वज़न को सेट करने के लिए वो सबसे पहला जो गलत काम करते हैं कि इसके अंदर, चीज़ के अंदर वो पानी रहने देते हैं, ताकि जब वो बेचें तो उनको प्रॉफिट हो और वज़न चीज़ का ज़्यादा आए और उनका जो पनीर है वो कम लगे। उससे क्या होता है कि जब भी आप ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा वगैरह पे ये चीज़ डाल रहे होते हैं तो उसमें फिर ऐसा सिस्टम हो जाता है जनाब कि वो पानी छोड़ देती है चीज़। तो अपने ऐसे ही इसको दबा दबा के निकालना है ताकि ये पानी जो है वो ना छोड़े। अब जनाब आपने क्या करना है, एमर वो क्लिंग फिल्म ले आओ, सामने पड़ी हुई है प्लास्टिक रैप।
हीटर वाले ऊपर जो शेल्फ है ना, उसके ऊपर। ये आपकी जो चीज़ है ये घर में तैयार हुई हुई चीज़ है। अभी आपने ये देखें, ये तैयार हो गई है। अब हम जो है वो कैमरे को घुमाएंगे। मैं पहले धोऊंगी हाथ। ये बाउल मुझे दे दो अमन, वाला 1 मिनट के लिए। अब हमने जो है वो क्या काम करना है जनाब, अब हम आ गए शेल्फ के ऊपर यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि ये बिल्कुल जो पानी है ये ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा, यख पानी जिसको कहते हैं, बर्फ़ वाला पानी। अब मैं इसके अंदर इस चीज़ को डालूंगी, चीज़ को डाल के तो अच्छे से मिक्स करूंगी थोड़ा सा। अच्छे से पानी को निकाल के आपने इसको हैंडल कैसे करना है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक अहम अमल है। आपने इस बात का ख्याल रखें। अब जो है वो आपने प्लास्टिक का रैप लेना है या कोई बाउल लेना है। आपने उसके अंदर जो है वो इस तरीके से इसको रख के बिल्कुल ऐसे आपने टाइट करके इसको सेट करते हुए रखना है। इसे तैयार करके तो हम, ताकि ये एक शेप में आ जाए। अब आपकी ये जो चीज़ है जनाब, ये 100 के बजाय 70 या 80 ग्राम रह गई है। अब ये जो चीज़ है इसको आपने फ्रिज के अंदर रखना है, और फ्रिज के अंदर रखने के साथ आपने जो है वो इसको 1 घंटा 2 घंटा जितना आपके लिए पॉसिबल हो आपने इसको रखना है। और उसके बाद आप इसका टेस्ट करेंगे, चाहे आप पिज़्ज़ा बना के उसके ऊपर डाल के टेस्ट करें, आप चीज़ ऑमलेट बनाएं, आप इसको ब्रेड के ऊपर लगाएं, सैंडविच के अंदर लगाएं, और इसको आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको चेक भी करके दिखाऊंगी। इसको पहले फ्रिज में रख देते हैं, फिर आपसे 2 घंटे के बाद मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमने मोज़रेला चीज़ तैयार की थी, होममेड मोज़रेला चीज़। ये घर में आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो अब जो है उसको जब हमने रेस्ट दे दिया तो 2 या 3 घंटे जो है वो कम से कम आपने रेस्ट देना है। मैंने जो है वो चीज़ को ओवरनाइट रेस्ट दिया, क्योंकि जो मैंने इसका पहला पार्ट बनाया था तो वो रात का ही टाइम था, तो इसलिए जो है वो अब अगला दिन जो है वो शुरू हो गया है। और इस वक्त जो है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारी जो है वो चीज़ थी जो कि हमने तैयार की थी, और ये चीज़ थी जनाब मोज़रेला चीज़। तो बेसिकली अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है वो कद्दूकश लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दूकश लेके हमने इसको जो है वो श्रेड करना है, ठीक है। आप लोगों के सामने जो है वो मैं इसको श्रेड कर रही हूँ, और आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ये माशाल्लाह जो है वो श्रेड हो रही है।
ये देखें, जिस तरह ब्लॉक आप लेते हैं और श्रेड हो रहा होता है, ये देखें उसी तरह बिल्कुल जो है वो श्रेड हो रहा है। ये देखें, ये आपकी जो है वो एक मिनट, ठीक है। और इसके अगर आप अरोमा जो होता है ना, खाने का हमेशा अरोमा होता है, खुशबू नहीं होती। इसका जो अरोमा है ये बिल्कुल जो है वो, जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं बहुत से ब्रांड्स की, तो उसकी जो है वो मोज़रेला चीज़ बिल्कुल उसके जैसी है। मैंने अभी खा के भी देखी है, बिल्कुल इस तरह से है, सख्त रबर की तरह। कि जब इससे हम कोई भी चीज़ तैयार करेंगे, पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, सैंडविच में इसको डालेंगे, बर्गर में डालेंगे, तो ये डेफिनेटली जो है वो मोज़रेला चीज़ की तरह जो है वो इसकी धार बनेगी। क्यों? क्योंकि ये है ही मोज़रेला चीज़। अब जो है वो मैं इसको क्रश करके आपको दिखा देती हूँ कि 1 लीटर दूध, मैंने आपको ये क्लियरली बताया था कि हमारे यहाँ जो दूध देने वाला आता है, मुझे उसके दूध पे ये भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका खालिस दूध होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब तक आप खुद अपने सामने जो है वो बाड़े से दूध ना खरीदें, तो आप उसके बारे में श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये आपको जो दूध दिया गया है ये खालिस दूध है। तो जितना खालिस दूध होगा, जितना फैट वाला दूध होगा, जितना क्रीमी दूध होगा, उतनी ही आपकी मोज़रेला चीज़ जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होगी और डेफिनेटली टेस्ट वाइज भी ज़्यादा होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक स्मॉल पिज़्ज़ा बनाना है जो मीडियम के करीब तरीन साइज़ होगा, उसके लिए आपके लिए जो 2 से 3 लोगों की सर्विंग है, उसके लिए जो है ये चीज़ जो है ये श्रेडेड चीज़ बहुत हो जाएगी। और अगर आपने सैंडविचेस में डालना है तो कम से कम आप 4 लोगों की सर्विंग के जो सैंडविचेस है वो इस चीज़ को जो है वो डाल के बना सकते हैं। ठीक है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ जो है वो बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है और श्रेड भी कर दी गई है। अब बेसिकली मैं किस तरीके से टेस्ट करूँगी, मैं इस तरीके से इसको टेस्ट करूँगी कि मैं एक चीज़ ऑमलेट बना के उसके अंदर डाल के तो इस तरीके से जो है वो चेक करूँगी। तो चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए हमें सिंपली एक अंडा चाहिए होगा, सफ़ेद मिर्च और नमक चाहिए, दैट इज़ इट। हम उसको जो है वो बाउल में डाल के फेंटेंगे और इंशाल्लाह ये सब काम आपके सामने होगा। फिर जैसे ही उसको हम पैन में डालेंगे उसके अंदर हम ये चीज़ ऐड करेंगे, उसको जो है वो हम टर्न कर लेंगे और इस तरीके से हम जो है वो अपनी चीज़ को जो है वो टेस्ट भी कर लेंगे जनाब। तो अब चलते हैं चीज़ ऑमलेट बनाने की तरफ। अब हम चलते हैं चीज़ ऑमलेट की तैयारी करने की तरफ। चूँकि आज को ये हमारी जो डिश है वो चीज़ ऑमलेट है, वो किस वजह से, जस्ट फॉर द चेकिंग ऑफ मोज़रेला चीज़ और रिजल्ट ऑफ मोज़रेला चीज़। तो इस मोज़रेला चीज़ को चेक करने के लिए हम बेसिकली चीज़ ऑमलेट बना रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो चीज़ ऑमलेट है वो चेडर चीज़ के साथ तैयार होता है और चेडर चीज़ के स्लाइसेस के साथ तैयार होता है। बट the point or the reason is कि why I am using mozzarella cheese for the making of cheese omelette. Basically, I don't have right now bread or anything else कि जिसके अंदर मैं आपको बेसिकली जो एक मोज़रेला चीज़ की खूबसूरती होती है, एक लेयरिंग बनती है और एक तरीके से रबर की तरह वो जिस तरीके से लेयर्स बनती हैं और वो बड़ा खूबसूरत लगता है, वो मैं आपको दिखा सकूं। इस वजह से मैं जो है वो एक, चूँकि अंडे अवेलेबल थे तो इसलिए जो है वो मैंने चीज़ ऑमलेट बनाने का इंतखाब किया है। तो अब जो है वो चीज़ ऑमलेट जो है वो आप मोज़रेला चीज़ से भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट, बट द इन रियल रेसिपी यू शुड ट्राई टू यूज़ चेडर चीज़ स्लाइस। तो आपके लिए एक रेसिपी भी है और चीज़ ऑमलेट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑमलेट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप लोगों ने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो यू शुड ट्राई और आप इसको बना सकते हैं। आइदर you can add mozzarella cheese, cheddar cheese, pizza cheese और cheddar cheese slice. It's upon you. ओके जनाब, तो अब जो है वो सबसे पहले एक अंडा मैंने बाउल में लिया था, अभी इसको फेंट लेती हूँ।
एक टिप और भी आपको बताती चलूं, आप जितना ज़्यादा अंडे को फेंटेंगे उतना क्लासी और उतना फ्लफी और उतना ज़बरदस्त एग जो है वो आपका तैयार होगा। यस जनाब, आपने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड करना है और फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है सफ़ेद मिर्च। और सफ़ेद मिर्च जो है वो आपको पाउडर फॉर्म में जो है वो किसी भी अच्छे मार्ट से इस तरह बोटल्स के अंदर मिल जाएगी। और इफ़ यू वांट टू बाय होल वाइट पेपर तो वो भी आपको किसी भी अच्छे जो है वो स्टोर से मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो वाइट पेपर ऐड करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। अच्छा, अब एक पॉइंट था, मेरी भांजी भी मेरे से पूछ रही थी, उसने कहा कि खाला आप जो है वो थोड़ी सी जो चीज़ है वो इसके अंदर भी डाल दें। तो मैंने उस वक्त उसको ये कहा कि हम बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डाल सकते, कि जब हम ऑमलेट तैयार करने लगेंगे तो पैन के साथ चिपक जाएगा। और जो एक्चुअली अंडे की एक शेप होती है, जिस तरीके से हम ऑमलेट सर्व करते हैं रेस्टोरेंट्स में या 5 स्टार होटल्स में, तो वो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो जब इतने एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट होते हैं तो उसमें आप इस तरीके की चीज़ को गेस्ट को सर्व नहीं कर सकते। आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चाहे वो आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, आप प्रोफेशनली नहीं जो है वो सर्व कर सकेंगे। तो हम इसको बीच में ही डालेंगे इसको, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मैं बीट करती हूँ। हाँ, ये क्या हो गया? अभी इसको जल्दी से साफ कर दो, टिश्यू पेपर ले आओ। देखें जनाब, इस तरह के तो काम हो ही जाते हैं। और लिटरली जब मैं काम कर रही होती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे से इस तरह की जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई इस तरह की हैपनिंग हो ही जाती है। और आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से कि वाई यू पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। और मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं लाइक कर रहे होते और क्यों नहीं आप इसको देख रहे होते। और जब मैं देख रही होती हूँ कि इतने लोगों के मतलब मुझे खुशी होती है कि बहुत से लोगों के आप वीडियोस देख रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, और 5 मिनट में 10 मिनट में उनकी वीडियोस सैकड़ों हजारों लोगों ने देख ली होती हैं। और जब मैं अपने कोई भी वीडियो जो है उसको अपलोड करती हूँ और जब मैं 1 घंटे के बाद देखती हूँ, 2 घंटे के बाद या 18 घंटे के बाद, तो 4 व्यूज़ होते हैं, 12 व्यूज़ होते हैं। और मैं उस पर भी खुश हो जाती हूँ। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर दोज हु ऑलवेज सपोर्ट मी और वॉच माय वीडियोस। थैंक यू सो वेरी मच। और उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक बहुत से मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी एक सिस्टर और मेरी एक भांजी, वो दोनों जो हैं वो बहुत शौक से देखते हैं। और वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इनकरेज भी करते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे काम को पसंद भी करते हैं। और थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। जो नहीं देखते हैं उनका भी थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि दे डोंट हैव करेज टू अप्रिशिएट अदर्स। तो अभी मैं यही बात कहने लगी हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से ये काम कर रही हूँ कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि आप अपनी ड्यूटीज़ और काम के साथ साथ जो है वो जिस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो रात के 10 बजे से ज़्यादा का जो है वो टाइम हो चुका है इस वक्त, और इंतहा की सर्दी है और मैं जो है वो किचन के अंदर काम कर रही हूँ और सब लोग जो है वो आराम कर रहे हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई आपस में बातें कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो है वो मेरी एक भांजी भी मेरे साथ मौजूद है, जो कि इस वक्त मेरा साथ दे रही है और सपोर्ट कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच यहाँ मेरा साथ देने के लिए। तो हमारी वीडियो पता नहीं क्यों इतनी लंबी हो जाती है। बहरहाल जनाब, ये काम जो है वो अब हमने कर लिया है। अब जो है वो मैंने जो है वो पैन रख लिया था चूल्हे के ऊपर। और अब जो है वो अभी हम साथ ही जो है वो आ जाते हैं पैन के ऊपर, ताकि डिस्टरबेंस ना हो और हम अपना काम शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो आपने पैन के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऑयल डालना है। क्योंकि इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका नॉन स्टिक पैन है तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर तेल का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जनाब। इस तरीके से जो है वो सारे तेल को स्प्रेड कर लें। और अब जो आपने इस वक्त अंडा फेंट के चीज़ ऑमलेट के लिए तैयार किया था उसको आप इस तरीके से जो है वो पैन में डाल दें। क्योंकि जब भी होटल में किसी भी गेस्ट को
ब्रेकफास्ट की सर्विंग दी जाती है, चाहे वो पाकिस्तानी ऑमलेट आप तैयार करके अपने गेस्ट को दें या आप उसको तैयार करके दें, मैक्सिकन ऑमलेट, फुल फ्राई, हाफ फ्राई, चीज़ ऑमलेट, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आई एम हेयर जनाब टू टेल यू गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमेशा जो है वो 2 अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं एक सर्विंग के लिए। तो एक सर्विंग जो है वो एक बंदे की सर्विंग होती है, ठीक है जनाब। तो इस वक्त जो है वो मैं सबसे पहले जो काम करूँगी वो ये काम करूँगी कि बगैर कोशिश करूँगी टूटे हुए जो है वो हमारा अंडा इस वक्त जो है वो, चूंकि एक अंडा है तो मैं इसी की डिटेल आपको बता रही थी कि एक बंदे की सर्विंग में कम से कम आप जो है वो 2 अंडे की ऑमलेट जो है वो कोई भी हो, फ्राई हो, आप तैयार करते हैं। तो वो थोड़ा सा जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है तो वो मोटा होता है, उसको हैंडल करना जल्दी जल्दी जो है वो बड़ा आसान होता है और बड़ा ही अच्छा होता है। अब आपने जब चीज़ ऐड करनी है तो एक बात का ख्याल रखें कि एक तरफ से जब पक जाएगा तो उसके बाद आपने इसको, जैसे कि मैंने पलटा है, इसको पलट के आपने क्या करना है, आपने जिस तरह से इसको, हाथ से मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं इसको जो है वो सेट करना चाह रही हूँ और मेरे हाथ बिल्कुल धुले हुए हैं, तो अब काइंडली कोई ये ना कहे कि ये क्यों हाथ का इस्तेमाल करिए। जनाब आप कभी होटलों और हमारे काम को देखें, कितना ज़्यादा जो है वो हमारा काम जो है वो आप ये कह सकते हैं कि सख्त होता है और इतना मुश्किल होता है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उसके अंदर प्रेशर होता है, तो फिर हम लोग जो है वो अपना काम जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा और अच्छे तरीके से करें, और पर्सनल हाइजीन, माहौलियाती हाइजीन, जिसको एनवायरमेंटल हाइजीन कहते हैं, और जो है वो किचन हाइजीन, उसका ख्याल रखें। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जो है वो मैं इसके अंदर जो है ये चीज़ ऐड कर रही हूँ जनाब, जो कि चीज़ हमने बड़ी मेहनत से तैयार की है और आपने देखी है। अब इस वक्त जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ जो है वो थोड़ी सी बचाते हैं जनाब, एक नाश्ते में भी हम इसको खाएंगे। अब आपने जब चीज़ डाल दी तो अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फ्लिप करके, टर्न करके, दरमियान में इसको हल्का हल्का जो है वो प्रेस करना है। आप इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि जो आपकी चीज़ है वो गर्म हो जाए, ठीक है जनाब। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि नीचे से इसको ऑलरेडी हीट मिल रही है। फिर आपने इसको दूसरी तरफ जो है वो पलटना है और इसको जो है वो आपने दोबारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाइट वाली प्लेट निकाल दो। आपने दोबारा से जो है वो इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। आपका जो चीज़ ऑमलेट है जनाब वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब जो है वो हमारा सबसे जो ज़रूरी काम है वो क्या है कि हमने इसको सर्विंग के लिए प्लेट में निकालना है। इस तरीके से आपका जो ऑमलेट है वो गेस्ट के पास जो है वो जाता है। इसके साथ जो है वो ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, इसके साथ आप जो है वो फ्रेंच टोस्ट जो है वो दे सकते हैं, इसके साथ बटर जाता है और इसके साथ जो है वो जैम जाता है, चाय जाती है, सेपरेट टी हो सकती है, मिक्स टी हो सकती है, इसके साथ जो है वो कॉफ़ी हो सकती है, आइदर वाइट और ब्लैक, कैपेचिनो, लाते, एस्प्रेसो, जैसा भी है। और ये इंग्लिश जो आपका कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है उसके अंदर जो है वो चीज़ ऑमलेट आता है। इसके साथ आप पराठा बिल्कुल नहीं दे सकते अपने गेस्ट को, लेकिन इफ़ यू वांट टू ईट दिस डिलीशियस, एब्सोल्युटली ट्रेमेंडसली फैंटाबुलस चीज़ ऑमलेट, सो यू कैन ईट विद पराठा और रोटी और ब्रेड, मतलब डबल रोटी, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब हम वापस जो है वो इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी ये गरम गरम है, और चेक कर लेते हैं कि मोज़रेला चीज़ की जो लेयर्स है वो बनी है या नहीं बनी। तो इस वक्त जो है वो मैं आपके साथ साथ ही जो है वो कैमरे को ले जाती हूँ यहाँ पे जनाब, ये ले। अब बेसिकली अब काम क्या करना है, अब जो है वो मैं यहाँ से ले लूँगी एक अदद जो है वो बटर नाइफ और एक ले लूँगी मैं फोर्क,
ठीक है जनाब, ये देखें। अब जल्दी से हम जो है वो इसको कट कर लेते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें सब काम आपके सामने हुए हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये होममेड मोज़रेला चीज़ है। और है वीडियो जो है वो आप सब लोगों के लिए, आप इसकी धार देखिए, सिर्फ वो प्रोसीजर्स हैं जो हमने किए थे उसकी वजह से जो है वो ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि वीडियोस को कट ना किया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जनाब, ये जो है ये आपके घर में तैयार की हुई इंशाल्लाह मोज़रेला चीज़ इस तरीके की तैयार होगी। मैं आपसे जो बात कर रही थी, आई थिंक सो कि वो बिल्कुल मैं भूल चुकी हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच कि आप जो है वो मेरा साथ दे रहे हैं। और स्पेशली ये वीडियो नफीसा के लिए, नफीसा ने मुझसे बहुत दफ़ा जो है वो मैसेज पे भी रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ मोज़रेला चीज़ बनानी सिखा दें, तो ये उसके लिए भी है और आप सब लोगों के लिए भी है। और अब जो है वो मैं टेस्ट करने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल जिस तरीके से आप बाजार से लेते हैं मोज़रेला चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव लेते हैं, उसी तरह जो है वो रबरी और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इसका जायका है। तो थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी। इसके साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।